हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तरीम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि काम तो पास्ट में हुआ है पर कितना हुआ है ये अंदाज़ा नहीं होता। इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में या, ये, या था, ये थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ, मैंने आपकी मदद की, वो यहाँ आया, तो ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम अदर वर्ड लगाते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक और चीज़ और ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही दो एक ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हमारे सामने एक ये सेंटेंस है, आपने मुझसे झूठ बोला। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है इसमें आपने को इंग्लिश में कहते हैं यू। काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है झूठ बोलने का, और झूठ बोलने को इंग्लिश में कहते हैं लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइड। किससे बोला? मुझसे बोला है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, उसने खाना खा लिया। इसमें सब्जेक्ट हमारा है उसने, इसकी इंग्लिश होगी ही। काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है खाने का। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और इसकी सेकंड फॉर्म आएगी एट। ही एट द फूड। अब बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम अदर वर्ड लगा देंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं आया। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद हम लगाएंगे डिड, ही डिड। फिर हम लगाएंगे नॉट, ही डिड नॉट। काम कौन सा हो रहा है? आने का। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, ही डिड नॉट कम। यहाँ हियर, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हमने एक गीत नहीं गाया। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमने की इंग्लिश होती है वी डिड नॉट। काम कौन सा हो रहा है? गाने का, और गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब हम बात करेंगे इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या वर्ड होता है या फिर जिसका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं वो देखिए। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आ जाएगा,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ गए थे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। डिड यू, काम हो रहा है जाने का और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। डिड यू गो वहाँ, देयर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसने मुझे बुलाया। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है उसने को इंग्लिश में कहते हैं ही। डिड ही, काम हो रहा है बुलाने का, बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। डिड ही कॉल, किसको? मुझे। डिड ही कॉल मी। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, इस लड़के ने क्या किया। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। इसके बाद हम लगाएंगे डिड। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा? इस लड़के ने। इस लड़के को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस बॉय। काम कौन सा हो रहा है? करने का। करने को इंग्लिश में कहते हैं डू। क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड दिस बॉय डू। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, कोहली ने हॉकी क्यों नहीं खेली। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई डिड कोहली नॉट, काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले हॉकी। क्वेश्चन मार्क। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और इसका यूज़ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।